तो ओलंपिक्स में रवि दहिया का मुकाबला शुरू हो चुका है। अभी आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट ये कि 4-2 से पीछे चल रहे हैं रवि दहिया, लेकिन एक के बाद एक दोनों पहलवानों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। रूसी पहलवान योगो अभी 4-2 से आगे चल रहा है, लेकिन साफ तौर से शुरुआत हालांकि पॉइंट्स की रूसी पहलवान ने की थी, लेकिन उसके बाद पलटवार किया रवि दहिया ने और 2 पॉइंट हासिल किए थे। लेकिन अभी भी 2.5 मिनट का खेल बचा हुआ है और विपुल हमारे साथ बने हुए रवि दहिया के घर से। विपुल, ओवर टू यू। थोड़ा सा मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है, किस तरह का माहौल है? गंभीर माहौल होगा, जाहिर सी बात है। एक पॉइंट पे रवि, मुझे लगता है वहां पर क्या देखने को मिल रहा है विपुल एक पॉइंट पर? पूरा जोश भरा हुआ, आप खुद देख सकते हैं माहौल जो है मेरे पीछे क्या लगातार नारे लग रहे हैं। यहाँ पे जोश में कमी नहीं आई है, भले पॉइंट थोड़े से नाजुक मामला चल रहा है, लेकिन कमी कोई नहीं है। यहाँ पे पूरा गांव उमड़ा पड़ा है। मैं तो बार बार बता रहा हूँ, 2-3 गांव उमड़े पड़े हैं, जगह छोटी पड़ गई है ये। क्योंकि जो यहाँ पे एक शादी करवा लेते हैं तो कम्युनिटी हॉल में इनके घर वाले भी ये कह रहे हैं कि हमने तो इस हिसाब से प्लानिंग ही नहीं की थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, और वो प्लानिंग पड़ गई। लेकिन अभी भी देखिए और ये देखिए एक और तस्वीर। मेरी आवाज कमजोर पड़ रही है इनके आगे, मेरी आवाज पूरी कमजोर पड़ रही है इनके आगे। इतना शोर है, इतने लोगों का चेहरा है, इतने लोगों का शोर आप देख रहे हैं जितना मच रहा है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे जब पूरे उत्साह में, पूरा गांव उमड़ा पड़ा है, और अपने घर में कोई नहीं देख रहा है मैच, तो अब उसको चेयर अप करने यहाँ आए हुए हैं। और जो अंदर मैच देख पा रहे हैं, देखिए वो अपने मोबाइल में बाहर बैठ के ही मैच देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। गोल्ड का वादा है और उसके बाद पूरा वादा है कि जश्न बनेगा। तैयारियां पूरी है, लड्डू बन चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक की डब्बे आ चुके हैं, बोतलें छोड़िए, तो पूरे की जो पूरा गांव है पूरी तरह से तैयार है, इनका घर पूरी तरह तैयार है। बस उम्मीद तक के लिए आगे हर कोई मैच देख रहा है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, हर कोई इस समय यहाँ पे मौजूद है। और सबकी एक ही ख्वाहिश है कि अब वहां से सिर्फ गोल्ड ले आए, और लड़का जो है इनका रवि जो है पूरा देश के लिए गोल्ड लेके आए, और गाँव का लड़का गांव के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करते हुए। पूरा देखिए माहौल जो है कैसा आपको अभी भी दिख रहा है मेरे पीछे। लगातार यहाँ पे जो है एक मेडल, एक पॉइंट पे हल्ला मच रहा है, एक पॉइंट पे इसका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। भले ही ये टोक्यो में नहीं है, लेकिन इनकी आवाज इतनी बुलंद हो रही है, शायद वो टोक्यो तक पहुंचा है। आज टोक्यो तक पूरा सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पे आज इन लोगों को। बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है उत्साह है इन लोगों के अंदर, यहाँ पे देखा जा सकता है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, और अंदर पांव रखने की जगह नहीं है आज यहाँ पे। उलटफेर करने का मादा रखते हैं रवि दहिया। हमने सेमीफाइनल मुकाबले में भी यही देखा था विपुल। अभी भी जो देखने को मिल रहा है, लग रहा है क्योंकि 5-2 अभी रूस के पहलवान 5-2 से आगे चल रहे हैं। सेमीफाइनल में तो 9-2 का था, बिल्कुल 9-2 था, वहां से वापसी करी थी। इसलिए यही वजह है कि बेशक अभी 2 मिनट का खेल बचा हुआ है, लेकिन यहां पर हार नहीं मानने वाला रवि दहिया। यही उनकी खासियत है कि आखिरी वक्त तक वो जंग लड़ते रहते हैं, आखिरी वक्त तक वो हार नहीं मानते हैं। हालांकि थोड़ी सी जो हम लाइव देख रहे हैं, चोट उनको आ गई है रूसी पहलवान को। क्या इसका फायदा यहां पर रवि दहिया को मिलेगा? 5-2 से गेम चल रही है, कभी भी एक दाव मैच को पलट सकता है। पूरे देश में चीयर अप किया जा रहा है। विपुल, ओवर टू यू, एक बार फिर दिखाएं किस तरह का माहौल है। 5-2 से पीछे चल रहे हैं रवि दहिया। भले 5-2 से पीछे चल रहे हैं, लेकिन माहौल देखिए, माहौल 5-2 के बराबर का नहीं है। माहौल में पूरा जोश है कि अभी पलटवार करेगा। कल भी उसने पलटवार किया था, तो यहाँ पे लोगों को यही कहना है कि ये उसकी गेम की टेक्निक है। मैंने भी कल आपसे बात की थी कि ये उनके गेम की टेक्निक है। पहले वो दिखाते हैं कि मैं थक गया हूँ या मैं हार रहा हूँ, लेकिन फिर पलटवार करते हैं चीते की तरह। और ये देखिए पूरा का पूरा गाँव कितना इंटेंसली माहौल होकर जो है इनका मुकाबला देख रहा है। हर कोई यहाँ पे उतर आया है, और हर किसी के जुबान पे एक ही बात है, गोल्ड आए, मेडल तो आएगा, लेकिन गोल्ड जरूर लाएगा हमारा लड़का। और उसके बाद जो स्वागत होगा, लेकिन स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी, भले ही गोल्ड ना आ पाए। उनका साफ कहना है कि जब कोई वो परसों या कल वापस आ रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर नाहरी गांव तक सिर्फ और सिर्फ आपको झल्लू दिखेगा और झंडे दिखेंगे, और कुछ नहीं दिखेगा। और गांव के लड़के पर गर्व है, जिस गांव के लड़के को ये समझा नहीं था कभी कि यार वो कभी वो कुछ कर पाएगा, लेकिन आज उसने जो है मेडल लेके आ गया। वो जो है देखिए, आप अभी भी देखिए जोश। बिल्कुल सीएम मनोहर लाल खट्टर, उनकी भी तस्वीर सामने आई थी विपुल। मैं आपको बताऊं, वो भी अपने सहयोगियों के साथ ये मुकाबला देख रहे थे, और न सिर्फ हरियाणा, न सिर्फ उनका परिवार 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइट लिए। अपने दर्शकों को बता दें, पलटवार यहां पर हो गया है, पलटवार यहां पर हो गया है। रवि दहिया की तरफ से वापसी हुई है। इन्होंने गोल्डन दाव एक तरह से एक बार फिर लगाने की कोशिश की है, थोड़ा सा चूक गए, लेकिन 2 पॉइंट विपुल मिले हैं यहां पर। विपुल 2 पॉइंट और मिले हैं, मुकाबला और कांटे का हो गया है। रवि
बिल्कुल कितना शोर मच रहा है, देखिए आप भी। बिल्कुल ये देखिए, फिर भी देखिए कांटे का मुकाबला, लेकिन जोश और खरोश बिल्कुल वही है। बिल्कुल अभी भी है, कांटे का मुकाबला चल रहा है और उम्मीद है बस यहाँ पे मेडल आए, क्योंकि यहाँ तो लट्टू जो है वो तैयार पड़े हुए हैं। यहाँ पे इतना जोश है इन लोगों में, और बिल्कुल देखिए अभी भी कोई अपने जगह देने को तैयार नहीं हो रहा है। उनको यही उम्मीद है बस मेडल आएगा, गोल्ड मेडल आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं रवि कि मनोहर लाल खट्टर ने इनके पिताजी से बात की थी थोड़ी देर पहले हमारे सामने, और उनको पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने खुद बोला है कि उनको भी गर्व है कि लड़के ने जो है इस लड़के ने हरियाणा का नाम भी रोशन करा है, और वो भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। आश्वासन उनके पिताजी को भी दिया गया है। लेकिन बात कर दो दोबारा मैच की, मैच आप लोग मेरे से ज्यादा लाइव देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में थोड़ा दूर खड़ा हूं टीवी से, और इतना जोश है, मैं इनके जोश को मैं नहीं दबा पा रहा हूँ, इनके जज्बे को मैं नहीं दबा पा रहा हूँ। चलो आप लोग शायद वहां से अपडेट दे सकते हैं, और मैं सिर्फ आपको ये इनका जो सपोर्ट है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो आप देख रहे हैं मेरे पीछे की जो सपोर्ट है, इतनी भीड़ में हर कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, पसीने से तरबतर हो रहे हैं यहाँ पे लोग, लेकिन उसके बावजूद नहीं हिल रहे और घर भी नहीं जाने को तैयार है। कोई अपने घर जाने को तैयार नहीं, सबका एक कहना, एक ही बात कहनी है, मेडल चाहिए। ठीक है विपुल विपुल इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सिल्वर मेडल रवि दहिया ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में बेशक वो चूक गए, लेकिन मुकाबला जबरदस्त था, आखिर तक वो डटे रहे वहां पर। 7-4 से ये मुकाबला वहां पर गया, लेकिन साफ तौर से ये कह सकते हैं यहां पर कि रवि दहिया ने जिस तरह का जज्बा और जुनून दिखाया है वो काबिले तारीफ है। 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे रूस के पहलवान, लेकिन एक वक्त भी वो रवि दहिया वहां से हटे नहीं, डटे नहीं। थोड़ी सी उम्मीदें एक बार फिर यह कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल यहां पे नहीं मिला है, लेकिन सिल्वर मेडल सुशील कुमार के बाद यहां पर रवि दहिया ने दिलाया है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विपुल, अब बताइए जरा वहां पर लोगों का रिएक्शन क्या है? जाहिर तौर पर थोड़ा दिल तो जरूर थोड़ा टूटा होगा, निराशा जरूर हुई होगी, लेकिन मेडल तो मेडल होता है, यह अपने आप में एक बड़ी जीत भारत के लिए। आज देखा जा रहा था, लेकिन बिल्कुल उदास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से उठ के अपने अपने घर जा रहे हैं सारे लोग, लेकिन उनका यही कहना है कि बात कीजिएगा विपुल, बात कीजिएगा। यही उम्मीद है, यही जोश है कि आज मेडल तो उनके पास आया है, भले ही वो गोल्ड हो नहीं हो। बिल्कुल हम रोक के कोशिश करेंगे, हम अंकल से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, मेडल गोल्ड नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए दुख है इनको थोड़ा सा, गोल्ड मेडल का ना आने का थोड़ा टूट गया लोगों का। यहाँ पे बात करने का थोड़ा इनका जज्बा जो है इनका यहाँ पे टूटा है लोगों का जो था। लेकिन देश को अपने शेर पर गर्व है, रवि दहिया पर देश को गर्व है। देश ने आज दिखा दिया है। देखिए भले 7-4 से ये थोड़ा सा हम पीछे जरूर रह गए। लास्ट में स्ट्रेटेजी जो रूसी पहलवान ने अपनाई, वो टाइम को टाल रहे थे, ऐसा लग रहा था कोशिश कर रहे ज्यादा कि वक्त बीते बस, क्योंकि एक पछाड़ रवि दहिया की होती और शायद ही मुकाबला हमारे हाथ में होता। लेकिन ठीक है, जो जीता वो सिकंदर। रवि दहिया आज देश के लिए जीते हैं, और रवि दहिया के माध्यम से भारत को एक बार फिर सिल्वर मेडल, एक और पदक भारत की झोली में रवि दहिया ने डाला है। देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है देश के इस शेर ने। तो आज दूसरा मेडल भारत की झोली में आया है। सुबह सुबह हॉकी के खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, और अब रवि दहिया की तरफ से सिल्वर मेडल यहां पर मिला है। उम्मीदें गोल्ड मेडल की थी। फाइनल मुकाबला जबरदस्त वहां पर चल रहा था, शुरुआत अच्छी हुई थी, 2-2 से गेम बराबरी पे चल रहा था। एक दाव ऐसा लगा रूसी पहलवान का जहां थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन रवि दहिया उसके बाद डटे रहे। फिर भी ये कह सकते हैं कि कुश्ती को लेकर जिस तरह से रवि दहिया ने जज्बा दिखाया है, इस खेल को और आगे लेकर जाएगा। पूरे देश में अब भी जश्न का माहौल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। सिल्वर मेडल अपने आप में बहुत बड़ा मेडल होता है। तो अभी टोक्यो ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल हमारे पास हो गए। मीराबाई चानू, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, उसके बाद अब रवि दहिया ने सिल्वर मेडल भारत को यहां पर दिलाया है। बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। इस न्यूज रूम का पहले रुक कर लेते हैं, वहां पर ऋषभ शर्मा है। ऋषभ, बहुत छोटा सा मुकाबला, लेकिन इसमें 7-4 से ये क्या देखा आपने? टेक्निकली कहां कमी दिखी? देखिए, यहाँ पर एक बात तो तय थी कि जो रवि दहिया हैं, उनके ओपोनेंट जो युगरेव हैं, वो कोई कमज़ोर ओपोनेंट नहीं है। ओलंपिक जैसे पिनिकल ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट में, सबसे बड़े खेलों के महाकुंभ के अगर फाइनल तक कोई खिलाड़ी पहुँच रहा है, कोई एथलीट पहुँच रहा है, तो उसमें कुछ तो बात होगी। रवि दहिया भी फाइनल खेल रहे थे, तो ऐसे में रवि दहिया ने वो चीज़ साबित की कि मैं किस लीग का खिलाड़ी हूँ, किस लीग का रेसलर हूँ। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है कि गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन टेक्निकल सुप्रीमेसी की अगर बात करें जाए तो मैंने पहले भी कहा था, उनके बाउट शुरू होने से पहले, जो युगरेव रशियन रेसलर हैं, वो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं।
और उनकी उम्र जो है 26 साल है और रवि दहिया जो है वो सिर्फ 23 साल के हैं। ये उनका पहला ओलंपिक था और पहले ओलंपिक में ही आपने सिल्वर मेडल जीता है, तो आप यहाँ से सोचिए कि उनका जो ग्राफ है वो परफॉर्मेंस के लेवल पर कितना ऊपर जाएगा। सुशील कुमार ने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक्स में जब वो गए थे तो उन्होंने सिल्वर मेडल में उसे कन्वर्ट किया था, लेकिन उन्होंने पहली बारी में ही सिल्वर मेडल का दाव लगाया। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रवि दहिया ने गेन किया है इस मैच के साथ नहीं बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में, ओलंपिक में जो कंपटीशन उन्होंने फेस किया, उन्होंने बता दिया कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन रेसलिंग। उनको देखकर अब जो है जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग रेसलिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो युवा रेसलर्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे वो। आज टेक्निकली मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है आपको, हम वापस आपके पास आते हैं, लेकिन पहले सीधा रुक। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर इस वक्त कुछ कह रहे हैं। नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि 2 और हमारे मैच बाकी हैं, वो चल रहे हैं जो आज खेल होने हैं। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। सर, कैश प्राइज के बारे में? हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जो परफॉर्मेंस रही एज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा होता गोल्ड का हम चर्चा कर पाते इस समय, लेकिन भले नहीं कर पाए। 3 पॉइंट से थोड़ा वो पीछे रह गए, क्योंकि ये खेल जो होता है ये उस समय के खेलने वाले के मौके के ऊपर व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है, अंतर बहुत मामूली होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो मामूली अंतर से वो पीछे रहे हैं, फिर भी अच्छा खेले हैं। अच्छा होता गोल्ड लेके आते, लेकिन सिल्वर भी लेके आए हैं, तो भी हमारे देश के मेडल्स की टैली में 1 सिल्वर उन्होंने बढ़ाया है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उनके गांव में एक इंडोर स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा, साथ में 4 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल जीतकर रवि दहिया ला रहे हैं, ये पुरस्कार राशि भी उनको प्रदान की जाएगी। तो नई कहानियां, सरकारों की सोच भी बदलती है जब एक मेडल मिलता है। और सीधा रुक करते हैं विपुल का। विपुल, बेशक गोल्ड मेडल नहीं आया, लेकिन गांव के इस बेटे ने सिल्वर मेडल दिलाया, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जो है सिल्वर मेडल जरूर आया है। लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, सिल्वर मेडल आया है। कोई मेडल तो मेडल होता है, और जो बोलते हैं कि आतंकवादी है, किसान का बेटे का आज सिल्वर मेडल आया, पूरे विश्व में कोई अब कह के दिखाइए किसान आतंकवादी है। बिल्कुल यार, ये मेडल जो है सिल्वर मेडल, इनका बोलना मानना है कि सिल्वर मेडल होता है। मेडल जो है वो मेडल है, और इन्हें दुख नहीं है। इन्होंने कहा है कि गोल्ड मेडल आएगा, अगली बार ले आएगा, लेकिन उनका साफ ये कहना है कि हमारे लड़के ने पूरा दमखम दिखाया है, हमारे लड़के ने पूरी जान लगा दी, और उनको कोई गम नहीं है। उनके परिवार वालों से भी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में उनके परिवार वालों को भी उनके परिवार वालों से मिलवाता हूँ मैं आपको। ये खड़े हैं उनके परिवार वाले, ये जो है अंकल। हाँ जी, अब मेरा मेडल नहीं आ पाया, कोई दुख तो नहीं अभी? ना, कोई दुख नहीं है जी। अगले ने अपना घर खा रखा था, समझे ना, कोई दुख नहीं है। बहुत अच्छी बात थी और ये बहुत अच्छी फाइट लड़ी है रवि ने। और ये तो चलो कोई बात नहीं, मैच में तो हार जीत होती रहती है, पर उसने फाइट लड़ी। ये नहीं है कि बच्चा के एक दूसरे ज्यादा अंतर से हार गया। बहुत अच्छी फाइट थी, और सिल्वर मेडल पे फिर भी हम मान लेके आए हैं। और जय भारत जय इंडिया। बिल्कुल, हाँ जी। कोई दुख अंदर कोई अब स्वागत में कोई कमी तो नहीं रहेगी ना उसके? बिल्कुल नहीं रहेगी जी, बिल्कुल स्वागत पूरा होगा, ऐसी बात ही। तो बिल्कुल आपने देखा इन्होंने कहा कहना, कोई दुख मलाल नहीं है। दुख है बस गोल्ड थोड़ा रुकी है, गोल्ड हो जाता तो बढ़िया था, लेकिन सिल्वर में उनका साफ कहना, जान पूरी लगाई, ताकत पूरी लगाई रवि दहिया ने, और स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने साफ कहना है कि अभी भी जो तैयारी उन्होंने कर रखी थी वही तैयारियां पूरी खत्म रहेगी, पूरी तैयारियां वही रहेंगी। जिस तरह उनको इन्होंने अपना लड्डू बांटने का इंतजाम कर रखा है, जो उन्होंने व्यंजन बना रखे वो भी सब होंगे। बस सिर्फ दुख इस बात का है, गोल्ड हो जाता तो बहुत मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं विपुल, कोई बात नहीं। खेल में हार जीत जो है वो चली रहती हैं। मेडल का रंग हो सकता है थोड़ा सा और है, लेकिन सेलिब्रेशन में कमी नहीं, सेलिब्रेशन में कमी नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है, जज्बे में कमी नहीं है, जुनून में कमी नहीं है। ये रवि दहिया ने यहां पर दिखा दिया। आखिरी वक्त तक डटे रहो, सिल्वर मेडल देश को दिलाया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।